नमस्कार, स्वागत है आपका यूआई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अबू धाबी घरेलू कामगारों के मामलों की निगरानी के लिए स्थापित करेगा श्रम अभियोजन। शारजाह के एक बिजनेसमैन केरल में किडनैप, 5 लाख दिरहम फिरौती की मांग। दुबई में ब्रोकरेज फर्म रातों रात गायब, निवेशकों के लाखों दिरहम डूबे। तुर्की में मारे गए अमीराती नागरिक, गर्भवती पत्नी ने कहा कि ड्राइवर था लापरवाह। यूएई भारत उड़ानों पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्रीडम रेल टिकट सिर्फ 55 दिरहम से शुरू। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। अबू धाबी घरेलू कामगारों के मामलों की निगरानी करने के लिए स्थापित करने वाला एक श्रम अभियोजन। अबू धाबी में अब घरेलू कामगारों और श्रमिकों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक खास श्रम अभियोजन यानी लेबर प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा। इस फैसले का ऐलान अबू धाबी न्यायिक विभाग के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने किया है। इसका मकसद है कि ऐसे मामलों की जांच जल्दी और सही तरीके से हो ताकि सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें और न्याय पारदर्शी तरीके से मिले। नया श्रम अभियोजन 2021 के संघीय नंबर 33 वर्क रिलेशन और 2022 के संघीय कानून नंबर 9 घरेलू कामगारों से जुड़े अपराध के तहत काम करेगा। यहाँ मुख्य अभियोजक के नेतृत्व में एक टीम होगी जिसमें कई अभियोजन सदस्य और विशेषज्ञ कर्मचारी शामिल होंगे। उनका काम होगा श्रमिकों और घरेलू कामगारों से जुड़े विवाद, अपराधों और दावों की जांच करना और सही कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना। शारजाह के एक बिजनेसमैन केरल में किडनैप, 5 लाख दिरहम फिरौती की मांग। केरल के शारजाह के एक बिजनेसमैन का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख दिरहम की फिरौती मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स शारजाह में एक फार्मेसी चेन चलाता है और कुछ दिनों के लिए अपनी गृहनगर केरल आया था। गुरुवार रात वो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी एसयूवी में बैठे कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंचा, उन्होंने रास्ता रोककर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और तेजी से निकल गए। अगली सुबह बिजनेस के पार्टनर को उनके ही मोबाइल पर व्हाट्सएप से कॉल आई जिसमें फिरौती की रकम मांगी गई और साथ ही उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी गई। बताया गया है कि ये शख्स 4 अगस्त को भारत आया था और 10 दिन रुकने वाला था। सीसीटीवी में अपहरण की पूरी घटना कैद हो गई है, लेकिन फिलहाल के लिए बता दें कि अभी रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ की पुलिस टीम के द्वारा। ऐसा ही एक मामला पिछले महीने भी सामने आया था जब दुबई के एक बिजनेसमैन को बैंगलोर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और साथियों ने 10 लाख दिरहम से ज्यादा की फिरौती के लिए अगवा कर लिया था। 7 दिन तक बंधक रखने के बाद उसने पड़ोसियों को इशारा करके मदद मांगी और पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुबई में ब्रोकरेज फर्म रातों रात गायब, निवेशकों के लाखों दिरहम डूबे। दुबई के बिजनेस में इलाके में गल्फ फर्स्ट कमर्शियल ब्रोकर नाम की एक ब्रोकरेज फर्म रातों रात दफ्तर खाली करके गायब हो गई, जिसके इन्वेस्टर्स के लाखों दिरहम डूब गए हैं। कैपिटल गोल्डन टावर के स्वीट्स 302 और 305 में पहले करीब 40 लोग काम करते थे जो रोजाना निवेशकों को विदेशी मुद्रा निवेश के ऑफर के लिए कॉल करते थे। अब वहां सिर्फ धूल, टूटी तारे और बाहर रखी एक बाल्टी और पोछा बाकी है। केरल के मोहम्मद और फयाज पोयल ने मिलकर $75,000 लगाए थे। फयाज बताते हैं कि मैं जवाब ढूंढने आया था लेकिन यहाँ कोई नहीं है, बस खाली ऑफिस है। हर नंबर मिलाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मोहम्मद ने $50,000 गवा दिए हैं और बताया कि कंपनी के लोग खुद को सिग्मा वन कैपिटल के नाम से पेश भी करते थे ताकि भरोसा बढ़े। पुलिस शिकायत में सामने आया है कि सिग्मा वन कैपिटल के पास यूएई में काम करने का कोई लाइसेंस नहीं है। उन्होंने सेंट लूसिया में रजिस्ट्रेशन और बर दुबई में ऑफिस का दावा किया, लेकिन वहां कोई भी ऑफिस था ही नहीं। निवेशकों का कहना है कि उन फोन कॉल्स पर भरोसा दिलाकर पहले छोटी रकम लगवाई, फिर बार बार और पैसे डालने का दबाव बनाया। शुरुआती ट्रेडिंग में थोड़ा मुनाफा दिखाया जाता है जिससे लोग फंसते रह गए। एक निवेशक ने 8 लाख दिरहम से ज्यादा गवा दिए। कुछ ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी कर ली, लोन ले लिए और अब कर्ज चुकाने के लिए परेशान है।
कैपिटल गोल्डन टावर के गार्ड के मुताबिक कंपनी अचानक चाबी लौटाकर दफ्तर खाली कर गई। अब रोज लोग वहां आकर अपने पैसे के बारे में पूछने आते हैं। सूत्रों का कहना है कि ये एक सुनियोजित ठगी थी। पहले कॉल सेंटर से संपर्क, फिर रिलेशनशिप मैनेजर के जरिए निवेश और आखिर में पैसे लेकर गायब हो जाना। अखबार ने कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने फोन नहीं उठाया और एक ने तो नाम सुनते ही कॉल काट दी। तुर्की में मारे गए अमीराती नागरिक गर्भवती पत्नी ने कहा कि ड्राइवर था लापरवाह। तुर्की के ट्रैबज़ोन में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले अमीराती नागरिक अब्दुल माजिद मोहम्मद अहमद इब्राहिम की गर्भवती पत्नी ने कहा कि उनके पति ने हादसे से कुछ घंटे पहले फोन पर बताया था कि बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। 5 महीने की गर्भवती होने के कारण वो इस यात्रा में नहीं जा पाई। उन्होंने बताया कि उनके पति अपने माता पिता, भाई बहन के साथ पहली बार ट्रैबज़ोन घूमने गए थे। गुरुवार को वहां पहुंचे और शुक्रवार को फिश लोक यानी कि बालू गोलू घूमने निकले, जहां से वापसी के रास्ते में हादसा हुआ। पत्नी के अनुसार सास जो हादसे में बच गई हैं, उन्होंने बताया है कि ड्राइवर का सड़क पर एक अन्य वाहन चालक से झगड़ा हो गया था। उसने तेज रफ्तार में खतरनाक ढलान पर ओवरटेक किया और थोड़ी देर बाद बस खड्डे में गिर गई। सास खुद बस में फंसी रहीं और बचाव दल के आने पर बाहर निकल गई। दुर्घटना के बाद वह तुरंत तुर्की पहुंची और वे अपने पति व ननद के शवों को घर लाने की व्यवस्था कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को जांच पूरी होने तक हिरासत में रखा गया है। घायल रिश्तेदार में उनके ससुर और छोटे देवर शामिल है। देवर की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है, जबकि ससुर को कई फ्रैक्चर और सिर में चोट आई हैं, जिनकी सर्जरी होनी है। परिवार के एक सदस्य मारवान मोहम्मद अल हमादी ने बताया है कि डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और स्थिर होने के बाद उन्हें यूएई शिफ्ट किया जाएगा। तुर्की की अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ट्रैबज़ोन के चायकारा इलाके में नदी के किनारे बस पलटने से 18 वर्षीय मरियम मोहम्मद अहमद इब्राहिम और 32 वर्षीय अब्दुल माजिद मोहम्मद अहमद इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य रिश्तेदार घायल हैं। सरकारी बयान के अनुसार चालक ने स्टीयरिंग से कंट्रोल खो दिया और बस 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पुलिस, बचाव दल और एम्बुलेंस भेजी गई। घायलों को ट्रैबज़ोन स्टेट अस्पतालों में भर्ती किया गया। हादसे की न्यायिक व प्रशासनिक जांच चल रही है। यूएई भारत उड़ानों पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्रीडम सेल टिकट मिलेंगे आपको 53 दिरहम से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आजादी के 79वें साल पूरे होने के लिए खास फ्रीडम सेल शुरू की है, जिसमें टिकट 53 दिरहम यानी लगभग 1289 से मिल रहे हैं। घरेलू रूट्स पर किराया 1289 से और इंटरनेशनल रूट पर 4289 से यानी कि 189 दिरहम से शुरू हो रहा है। इस ऑफर में एयरलाइन 50 लाख सीटें दे रही हैं, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमा से भारत के अलग अलग शहरों के लिए फ्लाइट शामिल है। ये सेल 10 अगस्त को सिर्फ वेबसाइट और ऐप पर शुरू हुई थी और 15 अगस्त तक सभी बुकिंग चैनलों पर उपलब्ध रहेगी। यात्रा की तारीखें जो हैं वो 19 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक वैलिड होंगे, जिसमें ओणम, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस जैसे त्योहार भी शामिल हैं। एक्सप्रेस वैल्यू किराए, जिसमें फ्री चेक इन बैगेज भी है, घरेलू रूट्स के लिए 1389 से और इंटरनेशनल के लिए 4489 से शुरू होते हैं। स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, आर्मी पर्सनल और उनके परिवारों के लिए खास रेट और फायदे रखे गए हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.32 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.31 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.38 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.27 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.26 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 307 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 305.60 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7310 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 375.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8936 के होते हैं, जो कि पिछले दिन
373.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 405 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 403.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,644 की है। दिरहम रेट के बारे में जानेंगे तो आज एक यूएई दिरहम में 23.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.86 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.12 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.19 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.10 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.90 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल इतना ही सेम 76.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.87 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।